रजा रूमी साहब ऊपर भारत का हवाला भी दिया। कहीं भी सूबे बनते हैं तो पीछे कोई ना कोई अवामी तहरीक, अवाम की ख्वाहिश, ज़रूरत, यहाँ चंद एक बार आवाज़ें तो ज़रूर उठी हैं। अगर हम साहिब मुल्क की बात करें तो मजबूत तहरीकें उनको नताइज दे पाई। पाकिस्तान में मुतालबात हैं, कोई तहरीक नहीं जिसको सियासी कामयाबी मिलती हो। आपके ख्याल में इस वक्त पे नए सूबों का क़याम अवामी ख्वाहिश कहलाएगा, ये ज़रूरत ही है, और ये क्या आसान प्रोसेस रहेगा? आयशा, ये बहुत एक दकीक और पेचीदा मसला है, और उसकी वजह यह है कि जहां तक एक स्टेटस को बदलने की जरूरत है, उसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। जैसे भी कहा गया कि सूबे हो या मकामी हुकूमतों का क़याम हो या अवाम और रियासत के दरमियान जो फासले मौजूद हैं मौजूदा इंतज़ाम में, वो अनसस्टेनेबल हो चुके हैं। और पाकिस्तान की गवर्नेंस का जो सबसे बड़ा क्राइसिस इस वक्त यही है कि लोग जो है वो बिल्कुल डिस्टेंट हैं सूबाई, जिसे कहना चाहिए, हुकूमतों से, और मकामी तौर के ऊपर उनके पास कोई एक्सेस नहीं है या बहुत कम एक्सेस है। और उसी वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो जन्म ले चुका है कई दहाइयों से एक्चुअली। इसलिए इसकी तब्दीली की तो जरूरत है, लेकिन क्या ये तब्दीली जो है नए सूबों के कयाम से होगी या ये मकामी हुकूमतों को एम्पावर करने से होगी, ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर डिबेट लाजिम है। मगर यहाँ पर एक तारीख भी है पाकिस्तान में वफाक और सूबों के दरमियान तल्खियों की, गलत फहमियों की और शकूक व शुबहात की। पाकिस्तान की अगर तारीख देखें तो उसमें फेडरलिज्म एक थीम ऐसी है कि जहां पर मरकजी रियासत ने और या कम से कम सूबों ने मरकजी रियासत को देखा कि वो उनके हकूक उनको नहीं देना जायज। आज बलूचिस्तान में क्या शोरिश का एक सबब क्या है? यही है ना कि वो समझते हैं लोग कि जी इस्लामाबाद उनको कंट्रोल कर रहा है या उनका जो ड्यू है उनको नहीं दे रहा। या इसी तरह किसी हद तक सिंध में भी ऐसे जज्बात और ख्यालात पाए जाते हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी मरकजी हुकूमत के खिलाफ पॉलिसीज हैं। हमने अपना आधा मुल्क गवाया क्योंकि हमारे बंगाली भाई बहन कहते थे। साहब, जिस हिसाब से आप शामिल कर रहे हैं, फिर पंजाब के, जनूबी पंजाब के लोगों को भी कंसिडर करें। वो भी कहते हैं कि सब कुछ लाहौर तक महदूद रहता है, तो ये नहीं है कि पंजाब में सब लोगों को सब कुछ अवेलेबल या मुयसर हो रहा होगा। जो इंतजामी मसाइल या डिलीवर ना होने के मसाइल और वसाइल का गलत इस्तेमाल है, वो तकरीबन सभी सूबों में एक जैसा है। जी, तकरीबन साउथ पंजाब का आप जिक्र बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें देखें ना कि सियासी पार्टियों का रोल देखें कि तकरीबन हर सियासी पार्टी ने वादा किया एक जनूबी पंजाब के सूबा बनाने का। पीपीपी ने पहले उसको स्टार्ट किया, फिर पीटीआई ने भी उसका नारा लगाया 2018 में, और वो सारे मंसूबे हवा हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको किस तरह से आप करेंगे, क्योंकि एक जो मरकज और सूबों के दरमियान एक जिसे कहना चाहिए, जब तक एक फजा नहीं होगी ट्रस्ट की और मिलकर इस मामले को ठीक करने की, उस वक्त तक ये इस मसले को शक की निगाह से देखा जाएगा। अभी भी आप देखें जो डिबेट हो रही है, एक तरफ तो एक एफिशिएंसी की डिबेट है, और मैं तो खुद समझता हूं कि सूबे ज्यादा होने चाहिए और ये मामला बदलना चाहिए, मगर दूसरी जानिब जो आवाजें उठ रही हैं वहां पर बहुत ज्यादा शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। वो कह रहे हैं इसके पीछे क्या मकसद है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या चाहते हैं मरकजी हुकूमत। तो ये आयशा, ये तल्ख हकायक है हमारी तारीख के। सर, मरकजी हुकूमत में भी सियासी लोग बैठे हैं, सूबों में भी सियासी लोग बैठे हैं। सिंसेरिटी से पाकिस्तान और उसके अवाम के लिए सोचा जा सकता है या पॉलिटिक्स का शिकार होगा ये मामला? देखिए, बिल्कुल पॉलिटिक्स का शिकार ये मामला होगा। सिंध में तो सबसे ज्यादा, खुद शहजाद साहब ने कह दिया, वहां पे तो सबसे ज्यादा, जब आप कराची को सिंध से अलग करने की बात करेंगे तो सिंधी पूरी जो नेशनलिज्म की बुनियाद है उसमें वो यही समझते हैं कि सिंध एक इकाई है ऐसी सकाफती लिसानी कि उसमें से अगर आप कराची को निकालेंगे जो कि तारीखी तौर पे सिंध का हिस्सा है, तो फिर एक मसला वहां पे एक वो कनाल्स की तरह तहरीक स्टार्ट होगी। आप उसका क्या करेंगे? तो पहले आपको सियासी तौर के ऊपर इसको हैंडल करना होगा, इसको डिबेट का हिस्सा बनाकर एक जिसे कहा जाए कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए, और आने वाले दिनों में हमारी भी इस मामले पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ जो यहाँ पे रजा साहब ने छोड़ा, एक लिसानी और सकाफती मामला तो हैं हमारे अंदर, फेडरेशन पाकिस्तान है, जो तजवीज़ आई पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान को, जिसको तकसीम कर दिया जाए आपके शिमाली, वस्ती और जनूबी के अंदर। आपके ख्याल में क्या ये मुमकिनात में से एक ऑप्शन हो सकता है, उस तरफ बढ़ा जा सकता है? जी बिल्कुल।
जी बिल्कुल हो सकता है, इस पर बहुत दफ़ा बात हुई, पहले ये मसला उभरता रहा और जिस तरह तवज्जो दिलाई गई कि मज़बूत मरकज़ या मज़बूत सूबे, ये बहस हमारे यहाँ बहुत पुरानी है। और बिलखुसूस जब मशरक़ी पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था तो ये तो सारी यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की राह में सबसे बड़ी रुकावट और सबसे अहम हमारा मसला था, जिसके फार्मूलाज तलाश करते करते ही हम 71 तक आ गए थे। अब इसकी गूंज जैसे हम कह रहे हैं आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये मौका क्या है, ये टाइमिंग क्या है, ये तो एक चले अलहदा बहस हुई। बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि हमारा एतराज़, सब दोस्त भी ये कहते हैं कि ये गवर्नेंस का मसला है और ये गवर्नेबल नहीं रहे सूबे, ये बहुत बड़े हो गए हैं और इनमें इंतज़ामी तौर पर अब ये इनमें वो लचक मौजूद नहीं है जिससे ये सब लोगों तक इसके समरात पहुँच सके। अच्छा जी, ठीक हो गई बात, तो साइलिन आते हैं कहीं से और जिस तरह मिसालें दी गई। अब बात यह है कि हम 18वीं तरमीम जब हमने की थी तो हमने बुनियादी बात ये की थी कि हम इख्तियारात मरकज़ से सफ़र शुरू हो गया, अब ये सूबों की तरफ आ रहे हैं, अब ये सूबों से आगे जाएंगे और देखिएगा किस तरह ज़िले की सतह पर चले जाएंगे। उसका हिस्सा था उस तरमीम का। तो सूबों ने नाकाम किया उस प्रोसेस को, सूबों ने नाकाम किया। अब आप ये भी आवाज़ें सुनते हैं कि ये सारे इख्तियारात जो हैं 18वीं तरमीम के रद्द में कुछ चीज़ें वापस की जाएं मरकज़ को। तो आपने किस समत पे जाना है पहले ये तय कर लीजिए। आप ये दोबारा कुछ इख्तियारात मरकज़ की तरफ ले जाना चाहते हैं या नीचे सूबों की तरफ ले जाना चाहते हैं? अच्छा, दुनिया में जब हम देखते हैं ना मिसालें, हमारे दोस्त बैठे भी हुए हैं उन मुल्कों में, वहाँ पर सूबा जो है बहुत बड़ा है लेकिन उन्होंने इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल कर दिया अपने बोरोज़ में, अपनी काउंटीज़ में। तो ये तो तरीका मौजूद है, हम दोबारा एक नए सिरे से ये बात क्यों शुरू? उत्तर प्रदेश जो है उसकी 20 करोड़ आबादी है, तो वो तो बड़ा अच्छा सूबा चल रहा है वहाँ पर। इस तरह बहुत सी जगह हैं फेडरेशंस में जिनकी मिसाल दी जा सकती है। तो हम सूबों के मुखालिफ नहीं हैं। आप सूबे, ये डिबेट है जिसको दोबारा आप शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। आपने तो इशारा किया कि 2/3 अक्सरियत चाहिए असेंबली में, सूबाई और मरकज़ में भी चाहिए, तो इस पर डिबेट होगी ना। तो आप इसकी लिसानी बुनियाद पर तश्कील चाहते हैं, मज़हब की बुनियाद पर, नस्ल रंग क्या है, ये पूरा आप इस पर गुफ्तगू करते चले जाइए। हमारे साहब कतई कलामी की माजरत, आपने कहा कि मरकज़ से सूबों और अब सूबों से मरकज़, मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो ये ना कि कौन अवाम के लिए तो कोई नहीं सोच रहा, फिर अवाम की फलाह बहबूद कहाँ पे है? असल में तो आइन के मुताबिक अवाम की फलाह बहबूद के मुताबिक इख्तियारात का इस्तेमाल होना है। आप क्या देखें ना, अब तशखीस क्या है, बिल्कुल दुरुस्त तशखीस है कि ये अनगवर्नेबल, बहुत बड़े हो गए सूबे। अच्छा ठीक है, तो अब इसके इख्तियारात को निचली सतह पर लेकर जाना चाहिए, ये है ना मरकजी ख्याल। तो इसके लिए या तो हमने पहले अपना एक ये जो लोकल बॉडीज़ के निज़ाम है इनको इंतहाई मजबूत बनाकर देख लिया हो और हम कह रहे हो कि यार अब भी हमारा मसला हल नहीं हो रहा, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि अब, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है। इख्तियारात तो नीचे गए ही नहीं, इख्तियारात तो मुर्तकिज़ हैं। और हम अगर जिस तरह हसन साहब कह भी रहे थे कि ये राजवाड़े हैं, तो हमें तो ये अंदेशा है कि जिस तरह ये नीचे जाता जाएगा ये राजवाड़े ही बनते चले जाएंगे। ये और भी तो अंदेशे हमारे इसमें है, लेकिन बहरहाल हम इस पे कोई फतवा नहीं देते। नहीं, इस पे बात कीजिए, बात होनी चाहिए और बहुत ज्यादा होनी चाहिए और पकड़ी जानी चाहिए। जिस तरह हमाद साहब ने जिक्र किया लोकल बॉडीज का, वो क्यों नहीं डिलीवर कर पाए, वो क्यों नहीं एफिशिएंट हो पाए। नाकामियों से शुरू कर फिर तजावीज़ की तरफ जाया जाए कि क्या बेहतर हो सकता है जो सबके लिए क्रॉस द बोर्ड काम करे।